जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस जंग 2.0 सीरीज में आपको मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें इस टाइम आपका परसेंटेज का चल रहा है। परसेंटेज का आज आपका पार्ट 5 है। लगभग सभी क्लास आपके आधे आधे घंटे का हुआ था। आज भी आपका लगभग 30 से 35 मिनट का क्लास चलेगा। लास्ट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग जानते हैं आपका मैथ का इस टाइम क्लास चल रहा है बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। जो लोग पहले पार्ट नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया है रोहित के वेतन में 30% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। रोहित के वेतन में 30% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। फिर वेतन में बदलाव ज्ञात कीजिए। फिर वेतन में आपको बदलाव ज्ञात करना है। तो बताएंगे ऐसा क्वेश्चन आपके इस प्रकार करेंगे। जैसे देखिए इस प्रकार का एक सूत्र भी होता है और नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है आपका सभी लोग जानते हैं। ये क्या होता है आपका यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। क्या होता है यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये सूत्र आपका हो सकता है। ये भी आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपका क्या दिया है, दिया आपका 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद क्या दिया आपका, दिया 30% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। अच्छा, जहां वृद्धि होती है मतलब आपका प्लस पॉइंट हो रहा है और जहां आपका घट रहा है या कमी हो रही है तो वो माइनस पॉइंट होता है। सभी लोगों को इतना पता होगा ना। तो देखिए क्या क्या है, कहा आपका 30% की वृद्धि हुई। 30% की वैल्यू कितनी होती है सभी लोग बताइए। 30% की वैल्यू 3/10 होता है। कितना होता है 3/10। तो वृद्धि हुई है मतलब 10 से 13 हुई है। ये आपको बताया गया था ना किस प्रकार करते हैं। ये क्या हुआ है 10 से 13 हुआ है। या आप लोग पहले सूत्र से करिए किस प्रकार करेंगे। पहले इस प्रकार से भी बता दे रहा हूँ और सूत्र से भी बता दे रहा हूँ। देखिए 10 से क्या हुआ 13 हुआ मतलब प्लस हुआ 30% का। फिर क्या बोला 20% की कमी हुई और 20% की वैल्यू कितनी होती है सभी लोग बताएंगे। 20% की वैल्यू आपका 1/5 होता है। ठीक है, 20/100 करेंगे तो 20/100 1/5 होता है। क्या कहा है कमी हुई है मतलब 5 पे जो है ये 5 में 1 की कमी हुई है। 5 में 1 की कमी हुई है तो ये 5 से क्या हो गया 4 हो गया। क्या हो गया 5 से 4। यहाँ करेंगे गुणा 10×5 50 हो गया ये, और यहाँ पे 13 चौका 52 हो गया। ये देखिए आपका बाद का है, ये आपका बाद का है, ये पहले का है। पहले 10 था बाद में प्लस हुआ 13 हो गया, और ये पहले 5 था बाद में प्लस हुआ 4 माइनस हुआ 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 10×5 50 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। ये 50 से कितना हुआ 52 हुआ। ध्यान से देखिएगा 50 से क्या हुआ है 52 हुआ मतलब 2 प्लस हुआ है। 2 प्लस हुआ है किस पे हुआ है 50 पे हुआ है बटे में 50। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 हो गया। ये 50 दूना कितना हो गया 50 दूना 100, 2 दूना 4, कितना हो गया आपका 4। और 4% ये किस में आया है प्लस में आया है। जब आगे कुछ साइन नहीं रहता तो क्या रहता है प्लस रहता है। तो मतलब 4% का क्या हुआ है उसको प्रॉफिट हुआ है। 4% की आखिर में वृद्धि हुई है। पूछा यही आपसे ना। तो फिर वेतन में बदलाव ज्ञात कीजिए। बदलाव में आपका यही हुआ कि उसके बाद आपका 4% की वृद्धि हुई है। समझ में आया आपको। देखिए इस प्रकार करते हैं सभी लोग क्वेश्चन। और अभी मैं आपको सूत्र से भी बता दे रहा हूं। ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे अगर आपका दे रहा है कि यक्स की वृद्धि हो रही है तो आपका यहाँ प्लस ही होगा, और यहाँ मान लीजिए वाई की अगर आपका कमी हो रही है तो यहाँ माइनस रहेगा। जहां जहां प्लस है अगर कमी हो रही है तो माइनस हो जाएगा, और वृद्धि हो रही तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को जरूर पता होगा। यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। सभी लोग कमेंट करके बताइए इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना कि आपका देखिए 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। तो 10 से 13 हुआ, और ये 5 से 4 क्योंकि 20% की कमी हुई थी 5 से 4 हुआ, 10×5 50, 13 चौका 52। 2 की वृद्धि हुई किस पे 50 पे, 2/50 × 100, 50 दूना 100, 2 दूना 4%। और जब आप सूत्र से करेंगे ये नोट करेंगे आप लोग, ये नोट करिए। उसके बाद मैं आपको सूत्र से भी बता रहा हूँ किस प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा। समझ में आ गया आपको। और देखिए जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डेली आपको उस पर ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीके भी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, और जो भी आपकी क्लास से जानकारी रहेगी सारे क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाला है। ठीक है,
तो ये आप लोगों को इतना समझ में आया। अब यही क्वेश्चन मैं आपको सूत्र से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट था कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ठीक है। आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सूत्र से करना चाहते हैं तो ये आप पॉइंट याद कर लीजिए, ये चीजें कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 क्या कहा है पहले 30% की वृद्धि हुई, तो क्या करिए प्लस का 30% या 30% लिख रहे हैं तो भी आपका 30 ही होगा। फिर क्या कह रहा है कि फिर 20% की कमी हुई। क्या कह रहा है 20% की कमी हुई। 20% की कमी का क्या मतलब है, यहाँ देखिए प्लस है लेकिन जब कमी हुई तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, माइनस होगा। फिर उसके बाद देखिए अभी यहाँ चिन्ह मत लगाइए। फिर क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए अगर यहाँ प्लस है भी, मान लीजिए यहाँ हम प्लस मान लिए तो क्या दिया यक्स वाई 30 गुणे क्या दिया y का मान 20 गुणे 20। यक्स का मान यहाँ पे मानेंगे आप, जैसे 30% की वृद्धि हुई है तो 30%, y आपका 20% की कमी हुई तो यहाँ 20% हो जाएगा। तो 30 गुणे 20 हुआ, बट्टे में क्या दिया आपका 100, तो क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ये 100 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिए 20% का क्या हुआ था, कमी हुआ था, तो ये माइनस का 20% रहेगा। अभी हमने आपको बताया था ना 20% की कमी हुआ तो माइनस का 20% होगा। फिर देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 30 में से 20 गया आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 प्लस का यहाँ होगा कि माइनस का होगा, यहाँ देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस का 20 है। जब प्लस और माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा आपका, प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख सकते थे, जब बाद में भी आप जब गुणा करेंगे तो इसका मान माइनस में आ जाएगा, तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस हो गया। 30 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। कितना हो गया 600। अब 600 बटे में कितना हो गया आपका 100 हो गया। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, 10 में से 6 गया आपका 4% आ गया। कितना आ गया 4%। और पहले भी जिस तरीके से आपको बताया गया था उसमें भी आपका 4% आया था। तो आया कि नहीं इस प्रकार से आंसर सभी लोगों को आया। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको विस्तार से बताएं, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे। जब आप देखते कि एक माइनस है, जब प्लस और माइनस का हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस ही होता है, तो आप यहाँ क्या करते डायरेक्ट माइनस करते और जानते 30 मल्टीप्लाई यहाँ से जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6 और यहाँ 10 में से 20, 30 में से 20 गया 10, 10 में से 6 गया 4, डायरेक्ट लिख देते 4%। नहीं तो आप एक लाइन और बढ़ा के इस प्रकार भी कर सकते थे। आया समझ में कि नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आपका क्लास में थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सके तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और ये क्लास लेकर आप यूपी पुलिस, SSC GD, अग्निवीर, आर्मी या रेलवे का कोई एग्जाम हो, ये सभी लोगों के लिए क्लास है, ठीक है। नहीं तो आपको मैं इतना बता रहा हूँ, अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है परसेंटेज मान लीजिए जब आपका कंप्लीट हो जाए, कल से परसों में 2 दिन में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका परसेंटेज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरा आप पढ़ लीजिए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक पार्ट, अगर आप जितना पार्ट आपको कराया जाएगा अगर आप सारा पार्ट देख लिए, उसके बाद जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जैसे आप परसेंटेज का जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए ना, तो क्या करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए अपने एग्जाम से, जो परसेंटेज से पूछा है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको क्लास से मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको 0 लेवल से एकदम बेसिक से कराया जा रहा है, सारे रूल आपको बताए जा रहे हैं, तो आपका कुछ भी बाहर से नहीं मिलने वाला, खुद से आपका बाहर नहीं रहेगा, सारे आपके क्लास से ही रहने वाले हैं, ठीक है। डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चलता है ये मैथ का, तो सभी लोग डेली सुबह मैथ का 8 बजे क्लास जरूर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाए। और ये आप लोग सूत्र जरूर नोट कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इतना याद रखिए। और जहाँ पे जब आपका दिया रहेगा कि वृद्धि हुई तो आपका प्लस होता है, अगर यही दिया रहता कि कमी हुई है तो क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा। अगर मान लीजिए यही यक्स ही है, यक्स अगर 30% का क्या दिया रहता कि कमी हुई है तो यहाँ माइनस का 30 हो जाता। जैसे यहाँ पे माइनस का 20 है, क्योंकि कमी हुई है तो माइनस का 20 है, तो यहाँ पे माइनस का 30 हो जाता अगर 30% की कमी होती, ठीक है। समझ में आया ना आपको, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। देखिए आपको बिल्कुल 0 लेवल से जब आप पहले पार्ट से पढ़ेंगे ना तब आपको वहाँ समझ में आने वाला है। इस पार्ट में सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा के आपका बेसिक चीज़ें जो थी वो पीछे आपको बता दिया गया है। जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। बताएंगे ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अब तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करिए फटाफट। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो गया सभी लोगों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करिए अब आप लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप करिए। अच्छा, जब आपका x और y बराबर दे दिया जाए तब, जैसे आपका उस क्वेश्चन में दिया था कि 30% और 20%, क्या दिया था 30% और 20% दिया था। अगर यही दोनों परसेंट बराबर दे दिया जाए कि 30% की कमी हुई थी और 30% की वृद्धि हुई थी, तो क्या आपका दोनों बराबर होगा? क्या आप लोग बताइए, अगर 30% की वृद्धि हुई थी और 30% की आपकी कमी भी हुई थी, तो बहुत लोग इसको जीरो मान लेते हैं, लेकिन ये जीरो आपका नहीं होता है, ठीक है, ये जीरो आपका नहीं होता है, ठीक है, सभी लोग बता दें आपको। तो अभी देखिए इसका भी सूत्र है कि अगर दोनों चीजें सेम है तो क्या हो, तब क्या आपका होता है। जो आपका सूत्र दिया था, जैसे आपका यही सूत्र था ना, क्या था आपका, x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बाई 100, यही था ना, x प्लस का y प्लस का एक्स वाई बाई 100, यही था। अगर x और y बराबर हो जाए तब क्या होगा? अगर यही x और y बराबर हो जाए तब क्या होता है? तब आपका क्या होता है, x स्क्वायर बाई 100, क्या होता है आपका, x स्क्वायर बाई 100। आप तब इससे करिएगा, किससे करिएगा, इस प्रकार से। नहीं तो आपको जो डायरेक्ट बताया गया है उससे भी कर सकते हैं। जिस तरह आपका क्या होता था, 5 से 4 होता था, और क्या होता था, 30% की वृद्धि हुई थी तो 10 से 13 होता था। तो आप इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार आपको सही लगे, जिस तरीके से आपको सही लगे उसी प्रकार करिए। और एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जा रहा है। कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपके इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, दिया आपका प्रिया के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। क्या दिया है, प्रिया के वेतन में 20% की वृद्धि हुई फिर 20% की कमी हुई। तो आपका क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताइए। क्या बताएं आपको, x स्क्वायर बाई 100, यही बताया गया आपको, x स्क्वायर बाई 100। तो क्या होता है, x स्क्वायर बाई 100 दिया है आपका 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई। अच्छा, ये आप कैसे करेंगे, जब आपका वृद्धि और कमी दोनों हो रही है तभी, जब आपका वृद्धि और कमी दोनों हो रही है तभी। तो क्या दिया, 20% की कमी हुई और 20% की वृद्धि हुई। तो यहाँ क्या दिया आपका, x स्क्वायर बाई 100। तो x का मान कितना है, 20, 20 गुणे 20 बटे में 100, कितना आ जाएगा आपका, 20 25 100 और ये 5 चौका 20, कितना परसेंट आया आपका, 4%। यही 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब देखिए, अब सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ ली हैं, अब आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेगा, और जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं उनको कठिन ही लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग, जो लोग पीछे नहीं पढ़े, आप लोग जरूर पीछे जाके पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल जीरो लेवल से बता दिया गया है। और आप जब बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत होगी। हाँ, तो क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको आगे बढ़ा जाए। तो ये चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन में ये सारे प्रयोग होने वाले हैं, और अगर आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको देखिए, ये आपको नोट कर लिए हैं आप लोग। डायरेक्ट देखिए हमने कैसे बताया था आपको कि 20% की कमी हुई और 20% की वृद्धि हुई। 20% का मान कितना होता है आपका, 20% का मान आपका 1/5 होता है। 20% का मान 1/5 होता है। तो क्या हुआ, पहले आपका वृद्धि हुई तो 5 में 1 यही जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 6। और फिर कमी हुई तो 5 में यही 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो गया। देखिए ये कितना हुआ, 5 25 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 चौका 24 हो गया। क्या हो गया, 24 और ये 25 हुआ। मतलब कितने की कमी हुई आपका, 1% की कमी हुई। अच्छा, जो भी यहाँ पे आंसर आता है x स्क्वायर बाई 100 वह कमी में आता है। क्या आता है, कमी। जैसे आपका आंसर कितना आया था, 4% आया था ना, क्या था, 4% आया था, तो ये 4% कमी में आएगा। किसमें आएगा कि 4% लास्ट में आपका कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना कमी हुई आपका, 1% आपका, एक आपका 25 से 24 हुआ, मतलब 1 का कमी हुआ है। 1 का कमी हुआ कितने पे, 25 पे। यही 25 पे ना 24 हुआ है, तो 25 पे 1 की कमी हुई है बटे 25 गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। ये 25 चौका 100, इस प्रकार भी देखेंगे आपका कितना आया, 4% आया। तो ये 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वृद्धि नहीं, ये क्या होगा, कमी होगा। क्या होगा, कमी, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, 25 से 24 कमी हुआ है। और यहाँ पे भी हमने आपको बताया x स्क्वायर बाई 100 से जब आप निकालते हैं तो कमी वाला ही आंसर आता है, ठीक है। समझ में आया आपको? कहीं भी दिक्कत हो रही है आपको तो आप कमेंट करके जरूर पूछा करिए। और डेली सुबह 8 बजे क्लास चल रहा है, आप बस डेली क्लास लीजिए, आपका मैथ का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं।
आप लोग, मैं यही बता रहा हूँ ना, अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि सही है कि नहीं, आप लोगों के लिए बेहतर है कि नहीं, आप इससे एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप बस एक चैप्टर पढ़िए। जैसे आपको परसेंटेज जब आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाए कि हाँ अब आपका परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आप लोग परसेंटेज से एक बार रिविजन कर लीजिएगा जो भी आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद जो भी आपके एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन करिए। आप लोग देखेंगे वो क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे होंगे, वो आपके क्लास से ही मिलेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे इसी से आप बेहतर जान सकते हैं कि हाँ आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट सभी लोग। और डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चलता है, तो डेली आप लोग जरूर ज्वाइन किया करिए। नोट करेंगे फटाफट। हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि हाँ हम इससे पढ़ के एग्जाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे यही बता रहा हूँ, तो आप उस तरीके से आप आराम से जा सकते हैं, आपके लिए बेहतर विकल्प है। और मैं यही बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे से ही पढ़िए, आपको जहाँ समझ में आए अच्छे से वहीं से पढ़िए। देखिए कोई टीचर आपका बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं होता, आपको ये ज़रूरी जानना होता है कि कहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग छोटे ही टीचर से पढ़ के बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, और बहुत लोग बड़े टीचर से ही पढ़ के कुछ नहीं कर पाते। तो देखिए टीचर का उसमें योगदान इतना रहता है कि बस वो आपको समझा सकता है, समझाने का प्रयास कर सकता है, समझना आपको रहता है। तो ये मत सोचिए कोई टीचर छोटा है या कोई टीचर आपका बड़ा है, आपको जहाँ से समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से वहीं से पढ़िए। उसके बाद जिससे भी पढ़िए आप PYQ लगाएंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपको फ़ायदा उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए। यही ना कि आपको नहीं समझ में आया तभी ना आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, और जब समझ में आ रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन लगाएंगे। तो मैं यही आपसे बोलूँगा, जब भी आपको परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, आधे घंटे का आपका क्लास होता है, सभी लोग जानते हैं। आधे घंटे से आपका 30 से 40 मिनट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और 7 से 8 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 4 घंटे में आपका परसेंटेज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और 4 घंटे में अगर परसेंटेज का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है, अगर पूरा आप पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा अपने एग्जाम से। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि जो बचेगा, सारा क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन प्रयास करिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, हाँ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन करिए फटाफट, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। 19वां क्वेश्चन ये आपका, सॉरी 20वां क्वेश्चन है आपका, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन में लगभग सभी लोग फंसते हैं, और फंस तो जाते हैं, लेकिन अगर उनको आता रहता है तो 1-2 लाइन में इसका आंसर निकाल लेते हैं। और जो लोग नहीं समझे रहते हैं, जो लोग कभी रिवीजन नहीं किए रहते हैं, नहीं पढ़े, तो कहाँ से कर पाएंगे क्वेश्चन। और इजी देखने में तो बहुत ईजी है। मैथ के देखिए आपको कंपटीशन में मैथ के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लाइन के रहते हैं। और अगर उससे ज़्यादा लाइन में आप लगा रहे हैं कि आप 5 से 10 लाइन में लगा रहे हैं, समझ लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए कंपटीशन की दुनिया में ये रहता है, क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, हाँ आपको 1 घंटे मिल जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये रहता है कि आप कितना फास्ट और कितनी जल्दी कर पाते हैं। क्योंकि जब आप उसी में लिपटे रहेंगे कि हाँ वो क्वेश्चन लगाना है आपको, तो लगा तो लेंगे, लेकिन जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, आप 1 घंटे में आप 1-2 क्वेश्चन लगाएं, तो उससे क्या मतलब रहने वाला है। तो आपको टाइमिंग भी देखना रहता है, ठीक है। कि आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 लाइन में सभी आंसर आया है। और जो और कहीं देखते होंगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप बताता है, और वो चीज़ें आपको जो जानकारी नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके लिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो, बस उतने ध्यान से पढ़िए। फालतू चीज़ें आप बाद भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी आप ज्ञानी बढ़ सकते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो अभी आपको एग्जाम को क्लियर करना है, ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका। दिया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। कितना अनिवार्य है? एक परीक्षा है आपका,
35% अंक अनिवार्य है। अनिवार्य कितना है? 35%। अगर आप 35% अंक पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 35% अंक पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। क्या दिया? 35% अंक अनिवार्य। एक प्रतियोगी को 180 अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। वह 30 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? दिया क्या आपका? दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए। कितने अंक चाहिए? 35% अंक चाहिए। और उसका देखिए आया कितना है, आप लोग बताइए उसका कितना नंबर आया है? उसका नंबर आया 180 अंक। 180 अंक प्राप्त करता है। उसने प्राप्त कितना किया? 180 अंक। ध्यान से पढ़िएगा, 180 अंक प्राप्त किया और क्या दिया? कितने नंबर से? और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से? 30 अंकों से। अगर मान लीजिए वो 180 नंबर पाया है, अगर यही 30 नंबर और पा जाता, जो 30 नंबर से वो फेल हुआ है, 30 नंबर से फेल हुआ है ना, तो मान लीजिए उसको 30 नंबर और पा जाता तो कितना नंबर हो जाता आपका? 210 नंबर। और 210 नंबर में क्या हो जाता? वो पास हो जाता। यही ना? आप लोग बताइए कि देखिए 180 नंबर उसका आया, 30 नंबर से वो फेल हुआ है। अगर 30 नंबर वो पा जाता तो 210 नंबर उसके हो जाते और 210 नंबर में वो पास हो जाता। यही ना कह रहा है? अगर वो 210 नंबर में पास हो रहा है और यही परसेंटेज में उसकी वैल्यू कितनी दी है? 35%। यही ना दिया है कि वो 210 नंबर में पास हो रहा है और यही परसेंटेज में इसका वैल्यू 35% दिया है। और तब यही 35% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 210। यही 35% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 210। अगर 35% इक्वल टू आपका 210, अगर यही 35% इक्वल टू 210, पूछा क्या है? पूछा आपका तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक कितने का मतलब होता है? अधिकतम अंक का मतलब होता है पूरा अंक आपसे पूछा है। मतलब आपके कितने अंक, जैसे आपका 100 नंबर का पूरा अंक है तो आप कितने अधिक नंबर पा सकते हैं? आप 100 नंबर पूरा अंक है तो 101 नंबर तो पाएंगे नहीं, हाँ, तो 100 नंबर ही पा सकते हैं, पूर्णांक ही पा सकते हैं। तो आपसे अधिकतम अंक का मतलब है पूर्णांक ही पूछा है। ठीक है, तो 35% की वैल्यू कितना है? 210 है। 35% की वैल्यू कितना है? 210। अधिकतम अंक पूछा है मतलब 100% का मान पूछा है, तो 210 बटे में ये 35 आपका नीचे चला जाएगा, 35 हो जाएगा। और गुणे 100% का मान पूछा है तो 100%, 90% का मान पूछा है तो 90%, 100% का मान पूछा है, अधिकतम पूछा है मतलब पूरा पूर्णांक पूछा है, 100% का मान पूछा है तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 35 दूना 70 होता है। और बताइए किससे कर सकता है? ये मान लीजिए अगर 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, 30 हुआ और 5 छक्के 30, कितना हो गया? 35 छक्का आपका 210 होता है। तो 6 गुणे, उसके बाद देखिए 6 गुणे क्या करिए? 100 करिए। 6 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा? 600। कितना हो गया? 600। यही 600 आपका अधिकतम अंक हो जाएगा, मतलब यही 600 आपका क्या हो जाएगा? यही पूर्णांक हो जाएगा। 600 यही आपका पूर्णांक हो जाता है। और यही अगर आपका 210 नंबर पाता तो पास हो जाता, जो परसेंटेज में 35% है। कितने लाइन में लगा देखिए क्वेश्चन? 1 2 3, 3 लाइन में आपका क्वेश्चन लगा है। और इससे ज़्यादा अगर आप लगा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको नहीं आ रहा है, मतलब आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और इससे भी आप लोग शॉर्ट में कर सकते थे। ये चीज़ें आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं थी कि 180 + 30 210। ये चीज़ें तो आप लोग प्लस तो कर ही सकते हैं। 180 + 30 210 हो जाता, तो 235% इक्वल टू 210 दिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। और बहुत लोग कहेंगे 4 लाइन है, ये देखिए 35% 210 है, यहाँ भी 35% 210 लिखा है, तो 3 ही लाइन में आया, जिससे आपको 2 लाइन में आप कर सकते थे। ठीक है, तो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी आप क्वेश्चन नहीं किए थे तो आपको कठिन लग रहा था कि कैसे क्वेश्चन लगेगा, जो आप कर लिए तो इजी लग रहा है आप लोगों को। तो लास्ट तक आप बने रहिए हमारे साथ, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चल रहा है। और जब आपको देखिए परसेंटेज का हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खुद कराएंगे हम, जो आपके एग्जाम से संबंधित रहेगा, चाहे वो अग्निवीर आर्मी से हो, चाहे यूपी पुलिस या SSC GD या आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। देखिए अगर आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करिए, नहीं तो जो वैसा क्वेश्चन रहता है कि जो दोबारा बताने लायक रहता है वो मैं आपको बताता ही हूँ। नहीं तो अगर आपको पहली बार ना समझ में आया तो फिर उसके बाद दोबारा देख लिया करिए। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। एक बार ये क्वेश्चन आपको फिर से बता दिया जाए, जैसा कहिए आप लोग। क्वेश्चन एक बार ये फिर से रिवीजन करा दिया जाए। देखिए फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दिया एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। कितने अंक?
35%, यहाँ 35% आप मान लीजिए। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 180 एक प्रतियोगी को 180 अंक प्राप्त हुआ और 30 अंकों से असफल हो गया। 30 अंकों से अगर वो फेल हो रहा है, मतलब 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। तो 30 नंबर मान लीजिए इसने और पा लिया, टोटल नंबर इसने 210 नंबर पा लिए और ये पास हो गया। और यही परसेंटेज में 35% इक्वल टू दिया है कि 35% अंक पाने पे पास होता है, और अंकों से देखें तो 210 अंक, तो 35% इक्वल टू 210, 100% का मान आप निकाल ही सकते, 600 आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन लगाइए। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। डेली क्लास लीजिए, सुबह 8 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। और आपको क्लास जांचने की तैयारी, आपको क्लास कैसे जांचेंगे कि आपको लिए सही है कि नहीं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो रोल भी आप लगा के देख सकते हैं, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि आप इस क्लास से एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, परसेंटेज का 7 से 8 पार्ट आपका होगा, मतलब आपका 4 घंटे का। अगर आप 4 घंटे अच्छे से पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके अग्निवीर आर्मी हुआ या यूपी पुलिस हुआ या SSC GD हुआ या रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ, आप आराम से क्लियर कर लेंगे। परसेंटेज का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जब आपको दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, उसी प्रकार वो भी आप चैप्टर पढ़ लेंगे, तो उसमें भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि ये SSC CGL वालों के लिए, SSC CHSL वालों के लिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ SSC GD, अग्निवीर आर्मी, यूपी पुलिस या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बस उतना ही, ठीक है। मैं आप लोगों को उतने ही लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आपको देखिए ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है कि सारा चीज़ें आपको पता चल जाए। और आप जब छोटे चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े चीज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले आप छोटे छोटे से आप बड़े बनेंगे। तो पहले आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस उसी पे फोकस करिए, बड़ा चीज़ें पहले ही मत सोच लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सभी लोग बताएंगे। 21वां क्वेश्चन आपका, प्रयास करेंगे लगाने का। दिया आपका, ये भी देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए दिया आपका, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 45% अंक प्राप्त करना है। मतलब उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, उसको पास होने के लिए कितना चाहिए बताइए आप लोग। पास होने के लिए उसको 45% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक चाहिए, पास होने के लिए 45% अंक चाहिए। और क्या दिया है, उससे कुल अंक का 34% अंक प्राप्त होता है। उससे लेकिन प्राप्त कितना हुआ, उससे प्राप्त कितना हुआ, उससे प्राप्त 34% हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 34% हुआ, ठीक है। कुल 34% प्राप्त हुआ, चाहिए कितना था, 45%। और क्या दिया है, दिया है वह 385 अंकों से असफल हो जाता है। 385 अंकों से असफल हो जाता है। और वही अगर हम परसेंटेज में देखें कितने परसेंट से असफल हुआ है, चाहिए उसको 45%, पाया कितना, 34%। कितने परसेंट से असफल हुआ बताएंगे आप लोग, कितने परसेंट से, 34 और 6 40, 6 5 11, कितने परसेंट से असफल हुआ, 11% से। परसेंट में सिर्फ देखिए, पास होने के लिए चाहिए 45, पाया कितना, 34% पाया, तो कितना परसेंट कम पाया, 11%। 11% में 11%, और नंबर में यही क्या दे दिया है, नंबर में अगर आपका ये दिया है 385 अंक से असफल हो जाता है। 11% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 385 हो जाएगा। 11% इक्वल टू आपका 385 हो जाएगा। तो 385, तो पूछा क्या है, तो पूछा है तो कुल अंक क्या है, मतलब आपका पूर्णांक पूछा है। तो 385 बटे में ये 11 नीचे चला आएगा, 385 बटे में 11 कुल अंक पूछा है, मतलब 100% पूछा है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 से काटेंगे आप लोग, 11 3 33, 5 बचेगा, 11 5 55, 35 गुणे 100 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 3500। कितना हो गया आपका, 3500। यही 3500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी आप कुछ भी आपको ऐसा हो कि जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि आप चाहते हैं थोड़ा सा और इम्प्रूव क्लास में हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट जरूर करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। ये क्वेश्चन नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नोट करेंगे फटाफट। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है, जिससे आपका GK GS भी इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नोट करिए,
उसके बाद आपको आगे कराया जाए। हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं। पाया है वो 45%, लेकिन चाहिए कितनी, देखिए पास होने के लिए चाहिए कितना 45%, लेकिन पाया कितना 34%। मतलब कितना परसेंट कम पाया? 11% कम पाया। और यही अंकों में देखिए, उसके नंबर में देखो 385 नंबर कम पाया। तो 11% इक्वल टू 385 हो जाएगा। तो आप 100% का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हो गया? तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए फटाफट, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करेंगे सभी लोग। क्या दिया अगला क्वेश्चन आपका, बताइए। ये क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। ये थोड़ा सा आपको लेवल थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन दिया गया है, लगाइए क्वेश्चन को। क्या दिया आपका? दिया है एक विद्यार्थी 43% अंक लाता है। कितना लाता है? 43%, तथा 72 अंकों से फेल हो जाता है। 72 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 43% से और 72 नंबर और आ जाता तो वो पास हो जाता। और क्या दिया? यदि वह 57% अंक लाता और 40 अंकों से पास हो जाता तो उत्तीर्ण ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या दिया? एक विद्यार्थी 43% अंक लाता है। कितना अंक लाता है? 43% अंक लाता है। और कितने अंक से फेल होता है? कितने अंक से फेल होता है? 72 अंक। अच्छा, अगर वो 43% अंक लाया, अगर 72 नंबर उसका और आ जाता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता। 72 नंबर इसी में जोड़ दीजिए ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो पास हो जाए। तो 43% और 72 नंबर और पा लिया, वो पास हो गया। और देखिए कितने नंबर से पास हुआ है, कितने नंबर से दिया है आपका। यदि वह 57% अंक लाता तो वह 40 अंकों से पास हो जाता। कितना परसेंट? 57% अंक लाता। 57% अंक लाता, कितने नंबर से पास हो रहा है? 40 नंबर से पास हो रहा है। कितने नंबर से? 40। तो यही 40 आप घटा दीजिए ताकि एकदम पॉइंट पे नंबर हो, पास हो। ठीक है, ताकि एक नंबर ना ज्यादा हो ना कम हो, मतलब सिर्फ पास हो जाए। अब यहाँ पे भी देखेंगे 43% और 72 नंबर प्लस करने पे पास हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे 57% माइनस का 40 नंबर पास हो जाएगा। 57% में अगर 40 नंबर उसका कम मिले तो भी वो पास हो जाएगा। यही बोला ना कि 57%, यही देखिए दिया ना, यदि वो 57% अंक लाता है तो वह 40 अंकों से पास होता है। मतलब यही 40 अंक आप घटा दीजिए, वह एकदम पॉइंट पे एकदम आ जाएगा। मतलब पूरा जितने पास होने चाहिए थे बस उतना होता, 1%, एक अंक भी उसका ज्यादा नहीं होता। तो ये देखिए दोनों चीजें आपका बराबर है। 43% और 72 नंबर और ज्यादा लेकर आए तब पास हो जाएगा, या 57% में आप 40 नंबर कम कर दीजिए तब पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बराबर हुआ। आप इस समीकरण से आप लोग निकाल सकते हैं। पूछा क्या है? पूछा उत्तीर्ण परसेंट, मतलब उत्तीर्ण कितना परसेंट आपको चाहिए। तो आप लोग देखिए यहां से देखिए 57% दिया, 43% दिया, इसको इस तरफ कर दीजिए और ये 40 को इस तरफ कर दीजिए। 57 माइनस का 43 करेंगे कितना हो जाएगा? ये देखिए 57% माइनस 43% करेंगे कितना हो जाएगा? 43 4 47, कितना हो जाएगा आपका? 14%। ये आपका कितना हो जाएगा? 14%। 14% इक्वल टू 72 में से आप 40, ये देखिए यहाँ पे माइनस है और जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब ये 40 माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 72 में आप 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो 14% इक्वल टू कितना हुआ आपका? 112 हुआ। तो 1% में की मान कितना हो गई? 1%। या पूछा क्या आपसे, आप लोग बताइए, पूछा आपका तो उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करना है। उत्तीर्ण परसेंटेज ज्ञात करना है तो 1% का पहले अपना मान निकालिए। 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112 बटे में यही 14, 112 बटे में 14 कर दीजिए। नहीं तो जिस तरह आप देखते थे कि ये इस तरीके से रहता था, 14% इक्वल टू 112, उसके बाद हम 112 बटे में 14 कर देते और जितना हमको मान चाहिए था 110, जैसे मान लीजिए 100% का मान चाहिए था तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप 1% का मान निकालिए। 1% का मान निकाले तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, अब देखिए 112 या 14 है, 14 8 क्या होता है? 112 होता है। 14 8 112, मतलब 1% का मान आपका कितना आ गया? 1% का मान आपका 8 आ गया। ध्यान से देखिएगा, 1% का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आया कि नहीं आया? देखेंगे सभी लोग। 1% का मान आपका 8 आ गया। ये क्या दिया है? 43% प्लस का 72%। पूछा है यही, पूछा है आपका कितने परसेंट उसको चाहिए था, तो 1% इक्वल टू 8 दिया है। क्या करेंगे? 43% जो आपका यही दिया है, 43%
प्लस का, यही आपको ध्यान देखने की जरूरत है। 43% प्लस कितना अंक चाहिए था, 72 नंबर और चाहिए था। तो 72 नंबर, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तभी ना दोनों जुड़ पाएगा। तो 72 बटे में ये 1% का मान कितना आया है, 8 आया है। 1% का मान 8 आया तो बटे में 8 कर दीजिए। 8 9 72, 8 9 72, 43 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 54%। 43 और 7 50, 50 और 2 52, कितना हो जाएगा आपका 52%। यही 52% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52% यही राइट आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर से बताया जाए, ये देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा के क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं फिर से समझा दूं, एक बार सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, जब तक आपको ना समझ में आ जाए बार बार बताऊंगा। आप लोग बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद एक बार आपको फिर से समझा दिया जाए। नोट करिए, देखिए अब फिर से बता रहा हूं, देखिए समझने का प्रयास करिए। क्या दिया है, दिया है एक विद्यार्थी 43% अंक लाता है तथा 72 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 72 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब अगर वह 43% 72 नंबर और अंक पा जाए तो वह पास हो जाएगा। तो हमने यही लिख दिया 43% प्लस का 72 नंबर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है वो 57% पाने से पास हो जाता है, तो हमने 57% लिख दिया कि पास हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, वह 40 अंकों से पास हो जाता है। 40 अंकों से पास हो रहा है, मतलब 40 अंक उसके एक्स्ट्रा हैं तभी ना, नहीं तो एक भी अंक से एकदम पास पे होना चाहिए था। तो यहाँ 40 आप घटा दीजिए, जो 40 नंबर से पास हुआ था, अब 40 अगर घटा देंगे तो जितना नंबर चाहिए था बस उतना ही नंबर आता। ठीक है, और यही ये भी दिया कि 43% और 72 प्लस करेंगे तो उतना ही नंबर आएगा जितने में पास होना था। तो यहाँ भी हमने पास होने के कगार पे ला दिया। दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है, ये 43% है, ये 57%। 57 जब आपका 43 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 57 में से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14% हो जाएगा। यही यहाँ पे -40 दिया, इधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा। 72 प्लस का 40 करेंगे 112 हो जाएगा। 14% इक्वल टू 112 हुआ। तो आपको 1% का मान निकालना है, 1% इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। 112 बटे में 14 करेंगे, जितने परसेंट का आपको मान निकालना है 100 का निकालना है, 100 से कर दीजिए। यहाँ पे हमने 1% का मान निकाला, 1% इक्वल टू 8 हुआ। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो 72 नंबर है, अगर यही 72 नंबर की जगह परसेंटेज में आ जाए तो आप देख लेते कितना परसेंट आपको चाहिए था। तो 43 में 72 तो जोड़ नहीं पाएंगे, अब 72 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा, 43% प्लस का 72 बटे में यही जो 1% का मान आया है वही रख दीजिए, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 72 बटे में 1% का मान 8 है, 8 रख दीजिए, 8 9 72, 9 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये आपका परसेंटेज में आ गया 9%। 43% और 9% का जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 52%। यही 52% आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बताएंगे सभी लोग, समझ में आया आप लोगों को? देखिए अभी देखिए, अगर आप नए होंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार पढ़ने में देखिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप देखिए समझ में तभी आता है मैथ का क्वेश्चन जब आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन करिए, फिर अपने से जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। आप पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, समझने का प्रयास करिए। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिए, दोबारा बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ भी आप मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, पहले आप व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछना चाहिए। आप लोगों को मैसेज करेंगे, आपको जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, अपने एग्जाम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉल भी एक कर लीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहाँ पे मिलेगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जीके के, ताकि आपके जीके का और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, रीजनिंग का तो आपको कंप्लीट कराया ही जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। एक बार और आपका कंप्लीट कराया गया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सभी चैप्टर आपको कंप्लीट कराए गए। जो आपका SSC GD 2024 आप लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें आपको सभी चैप्टर रीजनिंग के कराए गए, वो प्लेलिस्ट आप लोग जाके देख लीजिएगा।
और मैथ का आपको कराया ही जा रहा है। तो डेली आपका सुबह 8 बजे क्लास चल रहा है, डेली क्लास लीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप जरूर पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।